देखो क्या किया तुम लोगों ने इसमें। The number of 9-digit numbers that can be formed using all the digits of the number this, so that even digits occupy only even places. ये 9 ब्लैंक्स आपने बना दी। नहीं अनुज बेटा 180 नहीं है आंसर, 60 है। 9 डिजिट का नंबर बनाना है और बोल रहा है कि इवन जो नंबर है वो इवन प्लेसेस पे होने चाहिए। अब इसमें इवन नंबर्स कौन से 2 है, एक 4 है, 2 बार आया हुआ है, ठीक है, 4 भी 2 बार ही आया हुआ है, यही है, बाकी सारे ओड है। तो कितने बच गए ओड नंबर्स? 1 1 1 3 बार आया हुआ है, ठीक है, 3 3 2 बार आया हुआ है, यही है, ये आपके ऑड नंबर्स हैं, ये आपके इवन नंबर है। इवन प्लेसेस कौन सी होगी? ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। 4 प्लेसेस हो गई। 4 प्लेसेस पे आपको ये 4 नंबर बैठाने, कैसे बैठाओगे? 4 फैक्टोरियल वेज में। लेकिन अब 2 की रिपीटेशन हो रही है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 भी 2 बार आ रहा है, 4 भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। इनटू में बच कितनी गई? 1 2 3 4 5 प्लेसेस बच गए। उसमें आपको 5 नंबर बैठाने, कितने तरीकों से बैठाओगे? 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ रिपीटेशन कितनी हो रही है? 3 बार तो 1 रिपीट हो रहा है और 2 बार आपका 3 रिपीट हो रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 60। ठीक है, इजी था ये वाला, तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। चले आगे, चलो नेक्स्ट करो। देखो क्या कह रहा है कि एक बच्चे को 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं और अवेलेबल कोर्सेज कितने हैं? 12, आउट ऑफ विच ही कैन चूज एट मोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेज। ज्यादा से ज्यादा 2 लैंग्वेज कोर्सेज ले सकता है 5 में से, ठीक है। और 12 में से हैं कितने? 12 में से 5 हैं आपके लैंग्वेज कोर्सेज, तो बच कितने गए? 7। तो 7 आपके कौन से होगी? जो अदर कोर्सेज लगा लो कोई भी, मतलब लैंग्वेज कोर्सेज नहीं है। तो बताओ कैसे कैसे केसेस बनेंगे इसमें? ज्यादा से ज्यादा 2 लैंग्वेज कोर्सेज चूज करने हैं भाई। मान लो पहला हो जिसमें एक भी लैंग्वेज कोर्स ना हो, मतलब जो भी सिलेक्ट कर रहे हो 5 और पांचों के पांचों किसमें से सिलेक्ट कर रहे हो? अदर कोर्सेज में से। तो कैसे सिलेक्शन करोगे उसका? 7C5 तरीकों से 7C5 वेज हो जाएंगे। सेकेंड केस क्या हो जाएगा? एक लैंग्वेज कोर्स प्लस में बच गए कितने आपके? 4 और बच गए, 4 अदर कोर्सेज। तो इनके सिलेक्शन के कितने तरीके हो जाएंगे? एक लैंग्वेज कोर्स आपको इसमें से चूज करना पड़ेगा 5C1 इंटू में 4 अदर कोर्सेज आपको यहां से चूज करने पड़ेंगे 7C2। थर्ड केस कौन सा हो जाएगा? 2 लैंग्वेज कोर्सेज प्लस 3 अदर कोर्सेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 5C2 इंटू में 7C, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर लेना, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। किसी का निकला है आंसर? 546 आता है। यस मैम 546, ठीक है, क्लियर है। ये भी आसानी था। यस मैम, जेईई मेंस से क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, नीचे लिखा हुआ है ये 23 के भी रिसेंट ही है, इसी साल का। चलो ये वाला ट्राई करो। देखो ये वाला तुम कर लेना, ये इजी है, ये तो तुम लोग करते ही आए हो। नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स दिस विदाउट रिपीटिशन। आसान है, ये कर लोगे। 7000 से बड़े नंबर्स तुम्हें बनाने हैं और डिजिट्स 5 दे रखे हैं, तो 4 डिजिट नंबर वाला केस भी लेना पड़ेगा और 5 डिजिट वाला भी, ठीक है। अब अगर 4 डिजिट वाला ले रहे हो तो 7000 से बड़ा बनाना है, तो पहला ब्लैंक आप कितने तरीकों से भर सकते हो? एक तो 7 से भर सकते हो, एक 8 से, 2 ही वेज हो गई। 5 वेज से भर सकते हैं ना? 2 से बस 2 ओम बेटा 7000 से बड़ा नंबर चाहिए, तो पहले ब्लैंक में 5 ही लिख दोगे, तो ये तो 5000 समथिंग हो गया नंबर, 7000 से छोटा हो गया ना। कहाँ उलझ गए ओम? हाँ मैम आ गया, ठीक। पहला नंबर आप अगर 5 ले रहे हो तो मान लो कोई भी नंबर बना 5342, ये तो 7000 से छोटा हो गया ना।
ये तो चलो डिजिट्स मैंने ये लिए नहीं, बट वैसे एग्जांपल दे रही हूँ। 5 से Yes, कोई ma'am, नंबर हाँ। स्टार्ट करोगे 4 डिजिट, 7000 से छोटा हो जाएगा, तो 2 ही तरीकों से भर सकती हूँ। अच्छा, विदाउट रिपीटिशन करना है आपको। एक नंबर आपने यहाँ ले लिया, नंबर थे 5, तो सेकंड ब्लैंक कितने तरीकों से भर सकते हो आप? 4 वेज में, उससे अगला Yes, 3 ma'am. में और उससे अगला 2 में। कितने केसेस हो गए टोटल? 48। ठीक है, उधर आ जाओ अब 5 डिजिट में। देखो 5 डिजिट में ये वाला ब्लैंक मैं कितने तरीकों से भर सकती हूँ? 5 तरीकों से। हाँ, कोई भी डाल दो 5 डिजिट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 डिजिट से तो 5 वेज हो गया। अच्छा, रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 4 3 yes ma'am ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। ये तो 5 फैक्टोरियल ही बन गया 120। तो 120। ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा? 120 प्लस 48 160। 168 ठीक है, क्लियर है ओम yes ma'am क्वेश्चन? yes ma'am चलो नेक्स्ट करो, ये अच्छा है क्वेश्चन। एक सेट दे रखा है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एफ दैट हैव द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स अ मल्टीपल ऑफ 3। शिखा बेटा ठीक था आपका आंसर। देखो किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हो तो एक बात बताओ सोच के जरा, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? मैम 0 1 और 2 आ सकते हैं। 0 1 और 2। ठीक है, मैम इसमें तो मैम सम ऑफ डिजिट्स लिखेंगे ना, इनका सम हाँ हाँ 3 से सम डिविजिबल होगा। देखेंगे, सम देखेंगे एक मिनट। ऐसे नंबर्स जो 3 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 3 से डिवाइड हो रहे हैं, रिमाइंडर 0 है, मतलब रिमाइंडर 0 है, ऐसा यहाँ पर कितने डिजिट्स दिख रहे हैं तुम्हें? या नंबर लगा लो, एक ही है 3। yes ma'am हाँ अच्छा, जिसमें रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है वो बताना कौन से हैं? मैम 7 हो गया 7, 9 मैम वो 10 हो 7 गया और 10 11 भी है? 10 मैम 11 नहीं है 11 नहीं है? yes ma'am नो नो मैम। जिसमें आपके 2 रिमाइंडर बच रहा है वो कौन से हैं? मैम 11 हो गया और 5 हो गया अच्छा, वो यहाँ 11 तुमने 1 क्यों लिया भाई? 1 भी तो आएगा, 1 भी तो है ना। Yes, अच्छा ma'am. बोलो आगे क्या था? मैम इधर 5 और 11 5 और 11 yes मैम और 2 भी आएगा। हाँ yes मैम हाँ ठीक है, अब देखो अब सेट्स बनाते हैं भाई। पहला सबसेट बना लें कंटेनिंग 1 एलिमेंट। बताओ कितने बनेंगे ऐसे? एक ही एलिमेंट हो और वो अब ऑब्वियस सी बात है, एक ही एलिमेंट है तो सम तो क्या निकालोगे? वो डिविजिबल Yes, ma'am. होना चाहिए। एक ही नंबर है, एक ही बन सकता है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, सेकंड जिसमें 2 एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट्स जिनमें 2 एलिमेंट्स हो उनका सम करो वो 3 से डिविजिबल हो। तो देखो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स लेने हैं आपको। सपोज मैं एक एलिमेंट यहां से ले लूं, yes मैम ठीक है, और एक एलिमेंट यहां से ले लूं, बनेगी बात? भाई अगर मैंने Yes, एक एलिमेंट यहाँ से लिया तो उसका रिमाइंडर 1 आ रहा होगा, एक एलिमेंट मैंने यहाँ से लिया उसका रिमाइंडर 2 आ रहा होगा, तो बच कितना गया? टोटल 3 बच गया, तो ये कट 3 जाएगा 3 से। Yes, ma'am. ठीक है, तो मतलब एक एलिमेंट यहाँ से लेना है, एक एलिमेंट यहाँ से लेना है, तो कितने वेज में ले सकते हो? 3C1 3C1 yes 9 मैम आ जाएगा। 9 9 हो गया। सेम अगर आप 3 एलिमेंट्स की बात करो तो अब ध्यान से देख के बनाओ केसेस। 3 एलिमेंट लेने हैं जिनका सम करो तो क्या है? 3 से डिविजिबल। 3C3 मैम। मैम 2 वेज आ जाएगा ना 3C3 मैम, एक ही वे होगा। नहीं, एक कैसे होगा क्वेश्चन बेटा? 3C2 Yes, मैम 4 सॉरी 4 वेज होंगे। 4 भी कैसे होएगा? मैम 9 होगा। भाई एक मैं यहां से ले रही हूँ, ध्यान से देखना, एक यहां से ले रही हूँ, ठीक है, एक यहां से ले लिया। अब तुम बोलोगे ये कितने हुए? ये तो 2 ही हुए। आपको मैम 9 ही होगा। ये ले लो, मैम 9 ही होगा। एक ये ले लो, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, इसको लोगे तो कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। ठीक है, मैम Plus- 11 होगा। हाँ 11 होगा। प्लस और देखो और क्या ले सकते हो? 3 लेने हैं आपको, तो तीनों ये ले लेती हूँ, तीनों यहीं से चूज कर लेती हूँ, इनका सम करो, ये भी 18 आएगा सम करोगे तो।
यस मैम हाँ। ठीक है, प्लस तीनों यहाँ से ले लेती हूँ तो भी चलेगा? यस मैम। यस मैम Yes, चल ma'am. जाएगा, चल तो जाएगा। ये टोटल केसेस कितने हो गए आपके? 11 बनेंगे। सेम बताओ 4 एलिमेंट्स के लिए क्या करोगे? गुड इवनिंग आकांक्षा बेटा, थोड़ा टाइम पे आया करो बेटा, 1.25 घंटा है, उसमें मुझे तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज करवाना है, उसमें भी 15 मिनट अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर कैसे ही बनेगा? मैम ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। प्रतीक बेटा एक बार मैं करा लूं पूरा, फिर बताती हूँ दोबारा। देखो हम लोग कुछ भी नहीं मैम कर रहे, हम 4 लोग एलिमेंट्स नंबर्स के चूज भी कर रहे 11 हैं। होंगे। 4 एलिमेंट्स के लिए क्या होगा? 11 नहीं वो तो ठीक है, मुझे ये बताओ चूज कैसे कैसे कर रहे हो? मैम 3C3 प्लस 3C3 प्लस देखो 3C। अगर मैं तीनों नंबर यहाँ से ले लूं, अभी प्रतीक देखो स्टेप्स आपके सेम है सारे, उसमें समझ लो। देखो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, तीनों नंबर यहाँ से ले रही हूँ, मतलब या तो मतलब 7, 10 और 1, 18 हो गया। सम करोगे तो 18 3 से डिविजिबल है, मेरा केस जस्टिफाई हो रहा है भाई, मेरे को 3 से डिविजिबल वाला नंबर ही चाहिए था। तो मैं मतलब 3C3 इन तीन में से ये तीनों सेलेक्ट कर रही हूँ, 3C3 बेस में कर सकती हूँ। अच्छा मेरे को एलिमेंट्स 4 सेलेक्ट करने थे, एक मैं कौन सा सेलेक्ट कर लेती हूँ, ये वाला सेलेक्ट कर लूँ, कोई प्रॉब्लम है इसमें? भाई ये तो 3 से डिविजिबल है ही, तुम इसको भी ऐड कर दोगे उस 18 में तो 21 यस मैम। होगा, वो भी डिविजिबल होगा। ठीक है, सेम अगर मैं 3 नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ और एक यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम हाँ। ठीक है। अच्छा और एक और केस बनेगा क्या कोई इसमें? ध्यान से सोचो, अगर यहाँ से 2 नंबर ले लूं, यहाँ से 2 नंबर ले लूं और यहाँ से भी 2 नंबर ले लूं, बनेगी बात? यस मैम। करके देख लो एक बार, लेके देख लो कोई भी। 6 हो जाएगा वो भी 3 से हाँ 6 हो जाएगा ओवरऑल, रिमाइंडर जो तुम्हारा है तो 6 to 3 से कटता है। ठीक है तो बन जाएगी बात, तो 3C2 इंटू में 3C2। अच्छा 5 एलिमेंट्स के लिए क्या क्या केसेस हो जाएंगे? दो यहाँ से ले लो, दो यहाँ से ले लो, कट रहे थे ना अभी पीछे वाले केस में, और एक ये ले लो 3C2 इंटू में 3C2, वहां से तो 1 ही आएगा, और कोई बन सकता है? और कोई नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, ये कितने केसेस हो गए टोटल? 9। 6 एलिमेंट्स के लिए क्या करोगे? देखो टोटल एलिमेंट्स ही 7 हैं, तुम्हें इसमें से ही चूज कर लो, अब इसमें तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, तुम्हें 6 एलिमेंट चाहिए जिसका सम करो तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देख लो अब एक ही केस बनेगा। एक ही होगा मैम, एक ही हाँ बनेगा। एक ही केस बनेगा, तो 6 एलिमेंट्स का केस क्या हो गया आपका? 1, और 7 एलिमेंट्स का भी 1 हो गया। एक ही हो जाएगा। ये सारे नंबर्स ले लो, इनका सम 39 आता है, वो डिविजिबल है 3 से, तो 7 एलिमेंट्स के लिए भी कितने केसेस हो जाएंगे आपके? 1। अब क्या करना, ये जितने भी केसेस निकले इनको ऐड कर देना, वो आपका आंसर है। ठीक है, समझ आई बात? यस मैम हाँ। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो बेटा मैंने जैसे केसेस लिखे हैं ना, कि मान लो तुम्हें 3 एलिमेंट्स चूज करने हैं, तो मैम तुम 4 एलिमेंट्स वाला पार्ट दोबारा समझा दो। 4 एलिमेंट्स में मैंने क्या किया, देखो यहाँ से मैंने 3 एलिमेंट्स उठा लिए, यहाँ से 3 एलिमेंट उठाओगे, इन तीनों का सम क्या है? 18, 3 से डिविजिबल है? यस 18 मैम। डिविजिबल है, लेकिन आपको उठाने 4 थे तो मैंने एक ये उठा लिया। 3 3 भी 3 से डिविजिबल है, उसको 18 में ऐड करोगे तो वो भी डिविजिबल होगा, 21 बनेगा। ठीक है, तो 3 यस से 3 मैम। 1। सेम आपका आपने इसके साथ कर दिया भाई, यहाँ से आप 3 नंबर उठा लो, 5 11 2, ये आप जब सम करोगे तो 3 से डिविजिबल है, और एक आपने यहाँ से उठा लिया, 4 हो गई। अच्छा थर्ड वाले मैंने इसी में थर्ड केस क्या है कि 2 नंबर तो आप यहाँ से उठा लो, ठीक है, और 2 नंबर उठा लो यहाँ से, उनको ऐड करके देखो। यस मैम। मान लो मैं ये 2 नंबर उठा रही हूँ, 7 + 1 8, और ये 2 नंबर उठा लिए, 5 और 2 7, और 8 + 7 कितना हो जाएगा? 15, डिविजिबल है ना 3 से। ठीक है, तो वो वाला केस ले रखा है, तीनों को ऐड कर दिया फिर। ठीक है, अभी ओवरऑल आंसर आपको कैसे निकालना है, ये जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स वाले सेट्स जितने भी बनाए हैं, इन केसेस को ऐड कर देना। ठीक है, क्लियर? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप बेटा एग्जांपल लेके देख लेना भाई, 3C1 मतलब मान लो मैं यहाँ से एक एलिमेंट उठा रही हूँ, यहाँ से एक एलिमेंट उठा रही हूँ, उनको ऐड करके देखो, वो कट रहा है 3 से, तो ऑब्वियस सी बात है केस जस्टिफाई कर रहा है, तो इस तरीके से आप इसको करके देख लेना। ठीक है, कर Yes, लोगे ma'am. ट्राई? चले आगे, अच्छा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा दिमाग ज्यादा लग रहा है इसमें, अच्छा है, नेक्स्ट ट्राई करो। चलो
ये इजी है, ये कर लोगे तुम। 48 टोटल आंसर आ रहे क्या समीक्षा? Yes, ma'am. कितना बोले मैम आपने? आपको नहीं बोला बेटा, समीक्षा को बोलो। आई मीन मतलब मैं वो आंसर पूछ रही थी, उसने आंसर दिया। मेरी स्क्रीन हैंग तो नहीं हो रही ना? अच्छा 43 लिखा है आपने तो, ठीक है देख लेना, वो तो ऐड कर लेना, एग्जैक्ट आंसर मालूम नहीं है अभी। Suppose Anil's mother wants to give five, ये काट दो कुछ नहीं है, 5 fruits to Anil from a basket of 7 red apples, 5 white apples and 8 oranges. 7 रेड क्या है? एप्पल्स हैं। 5 वाइट क्या है? एप्पल्स हैं। और 8 क्या है आपके पास? ऑरेंजेस। आपको 5 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं और उसको देने हैं, कौन है ये? अनिल को देने हैं, ठीक है, मतलब अनिल की मदर को करने हैं और अनिल को देने हैं। तो तरीके बताने हैं आपको, कितने तरीकों से दे सकते हो। कंडीशन क्या दे रखी है कि एटलीस्ट 2 ऑरेंज होने चाहिए, एटलीस्ट 2 ऑरेंज होने चाहिए जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें, एटलीस्ट 1 रेड एप्पल। मैम ये कल वाले क्वेश्चन से सिमिलर है ना थोड़ा? हाँ, कल कौन सा कराया था वैसे? मैं वो आप पेन वाला करवाया था, वो उसके हैट वाला। नहीं नहीं नहीं, ओम हैट वाला तो बहुत मुश्किल था इसका। इससे थोड़ा सिमिलर है वो भी। एटलीस्ट 1 रेड एप्पल एंड एटलीस्ट 1 वाइट एप्पल। अब केसेस बना लो बस इसमें, बताओ क्या क्या केस बनाओगे। केस 1 में क्या लें? आपको टोटल 5 सेलेक्ट करने हैं जिसमें से 2 ऑरेंज तो होने ही होने चाहिए, एक रेड एप्पल होना चाहिए और एक व्हाइट एप्पल होना यस चाहिए। मैम। पहला केस तो बन जाएगा 2 एक ही ऑरेंज। केस बन रहा है। क्या कह रहे हो कृष्णा? एक ही केस बन रहा है तो। नहीं, एक केस कैसे बनेगा? 2 ऑरेंज, एक रेड एप्पल और 2 व्हाइट एप्पल ले सकती हूँ क्या? 5 हो गई यस ना? मैम। हाँ यस मैम। ठीक है, एक क्या बना सकते हो? 2 ऑरेंज, 2 रेड कर दो और एक व्हाइट कर और दो। एक व्हाइट एप्पल। हाँ यस और मैम। इसके अलावा क्या करोगे देख लो। मैम 3 ऑरेंज, एक रेड और एक 3 ही व्हाइट। ले सकते हैं हाँ, एटलीस्ट 2। 3 ऑरेंज, 1 रेड और 1 व्हाइट। बस अब ये केसेस सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा आपका। भाई 2 ऑरेंज कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? ऑरेंज थे कितने टोटल? 8 सी 2 एज में, ठीक है, इनटू में 1 रेड एप्पल, 7 सी 1, इनटू में 2 व्हाइट एप्पल, 5 सी 1, सॉरी 5 सी 2। 2। ऑरेंज कैसे करोगे? 7 सी 2, 2 रेड, 5 सी 2 और एक व्हाइट। अरे रुको, ऑरेंज तो ये थे ना, 8 सी 2, 2 रेड करने हैं तो 7 सी 2, 1 व्हाइट करना है तो 5 सी 1। 3 ऑरेंज कितने हो जाएंगे? 8 सी 3 वेज में, 1 रेड एप्पल, 7 सी 1 और 1 व्हाइट एप्पल, 5 सी 1। अब इनको मल्टीप्लाई करके और आपस में इनको क्या कर देना, ऐड कर देना, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कर लोगे? यस मैम। सारे कर लोगे क्या? यस मैम। चलो नेक्स्ट करो। ये तुम कर लोगे, ये मैं नहीं कराऊंगी। देखो, द नंबर ऑफ नंबर्स स्ट्रिक्टली बिटवीन 5000 एंड 10,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, ऐसे बहुत क्वेश्चन करा चुकी हूँ मैं। डिजिट तुम्हें नंबर बनाना है 5000 से 10,000 के बीच में होना चाहिए। स्ट्रिक्टली बिटवीन मतलब 5000 और 10,000 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये कर लेना, ये ट्राई करो चलो। देखो क्या बोल रहा है, इफ ऑल द 6 डिजिट नंबर्स x1 x2 x3 x4 x5 x6 विद, दे क्या रखा है कि x1 x2 से छोटा होना चाहिए। मतलब जब तुम नंबर लिखोगे डिजिट्स की हेल्प से, मान लो 1 2 3 4 यूज कर रहे हो, तो जो पहला नंबर लिखोगे वो दूसरे नंबर से छोटा होना चाहिए,
ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये सीक्वेंस ले लिया मैंने, ये इसको फॉलो कर रहा है, x1 x2 से छोटा है, x2 x3 से छोटा है, x3 x4 से छोटा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो कराना है, जो भी नंबर आप बनाओगे, ऐसा नहीं है कि आपने 4 पहले लिख दिया और 3 बाद में लिख दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप इस ये बोल रहे हैं कि वो नंबर्स बना के उनको आप कैसे अरेंज कर रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन द सम ऑफ द डिजिट्स इन द 72nd नंबर, कोई 72nd पोजीशन में नंबर होगा, वो नंबर निकालना है पहले तो आपको, उसके बाद उसकी डिजिट्स का सम करके बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करोगे, 1 से करोगे, 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 1 कितने बच गए, 1 और 5 बच गए डिजिट्स। यस मैम। तो होते कितनी है डिजिट्स टोटल, 10 10 होती है। 0 नहीं ले सकते, 9 क्यों नहीं ले यस सकते, मैम। क्योंकि 1 से आगे 0 लिखोगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, और इसने बोल Yes, रखा है कि ma'am. आप ऐसे छोटा नहीं ले सकते आगे, ठीक है। तो 0 नहीं ले सकते, 1 तुमने यूज कर ही लिया, बच कितने गए, 8। इसका मतलब ब्लैंक्स 5 हैं, टोटल 8 नंबर है, तो कितने तरीके हो गए सेलेक्ट करने के, 8C5। 8C5 अच्छा, इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, अब 5 नंबर तुमने सेलेक्ट तो कर 5 लिए, डेज। नहीं 5 वेज के हो जाएंगे बेटा, एक ही होएगा जिसमें तुम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे होगे, सबसे छोटा नंबर सबसे आगे आएगा, सबसे बड़े वाला नंबर सबसे पीछे आएगा, तो एक ही वे होएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। Yes, ma'am. भाई मान लो तुमने 2, 3, 6, 7 और 8 चूज कर लिया, तो इसको लिखने का एक ही तरीका है, इसमें यही ऑर्डर फॉलो होएगा भाई, पहले 2 आएगा, फिर 3, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 3, 6, 2, 7, 8, ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी ना आपकी, ठीक है, एक ही तरीका है। अच्छा, अब 2 से 1 से बना लिया हमने, 2 से देखो जब तुम 2 से डायरेक्ट बनाने जाओगे ना, तो तुम्हारे नंबर 72 से ज्यादा हो जाएंगे, टोटल करोगे जब, करना एक बार। 1 और 2 से बना लो। देखो 0 तुम यूज नहीं कर सकते, 1 भी यूज नहीं कर सकते, 2 से छोटा है, 2 तुमने लिख दिया, यूज नहीं कर सकते, टोटल केस कितने बच गए, 7। भरने Yes, कितने ma'am. हैं, 5, तो 7C5 वेज में भरोगे। अच्छा एक बार ये देखो 8C5 कितना आ रहा है, 56 आएगा, 7C5 निकालना, 7C2 निकाल लो, मैम 21। Ma'am, 42 तुम अलग अलग आंसर, 42 ओम, मैम 21 21 आ रहा है मैम, 21 21। 21 आ रहा है। यस मैम Yes, 21 ma'am. टोटल वर्ड्स कितने हो गए, Divide. आई मीन नंबर्स कितने हो गए, यहाँ यहीं तक कितने नंबर्स हो गए, 7 से ये 77। 77। आपको तो 72nd नंबर की बात करनी थी, आप तो आगे आ गए, मतलब किसी बीच वाले नंबर की बात करनी है आपको, तो आप ऐसे टोटल नहीं लिख सकते, अब आपको यहाँ पर फिक्स करने पड़ेंगे नंबर्स, जैसे आप रैंक निकालते हो ना वैसे। तो आप पहला नंबर क्या फिक्स करोगे 2 के बाद, ऑब्वियसली बात है 3 ही फिक्स करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर 7 नंबर बच रहे थे, एक और नंबर तुमने फिक्स कर दिया, बच कितने गए, 6 में से कितने चूज करने हैं, 4, और उनको अरेंज करने का तरीका एक ही है, 1 ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, 64, 15 15 वेज, ये टोटल कितने हो गए गिनना, 71 71। इसका मतलब इससे नेक्स्ट नंबर ही मेरा कौन सा हो जाएगा, जो ये बात कर रहा है वही, इससे नेक्स्ट नंबर बताओगे, देखो 2, 3, नेक्स्ट नंबर बताओ, सॉरी 2, 3 नहीं, 2, 3 वाले तो तुमने सारे 24। काउंट कर लिए, 2, 4, इसका तो 1 ही आएगा, 44 2, 4, 5, 6, 7, 8, यही होगा, इसके डिजिट्स का सम कर लो, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 आ रहा है, हाँ 32। क्लियर है, कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है एक बार बताओ। आकांक्षा बेटा आपने 33 फाइनल आंसर बताया था क्या, नहीं वो मैम प्रशांत का आ गया आंसर। नहीं आकांक्षा ने 33 लिखा हुआ है, हाँ 33 आ रहा है, 33। कर लो कैलकुलेट, सम कर लो इसका, मैम 32 आएगा। 32 आएगा, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, चले आगे। 32 नहीं मैंने ठीक इनका है सुन के मैम, लिखा है, हाँ मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ठीक ही होगा। चले आगे, कर लोगे, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा ये भी अब उसी टाइप का है, चलो करो एक बार ट्राई, जैसे तुम रैंक निकालते हो ना, कुछ कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। 5 digit numbers are formed using the digits 1, 2, 3, 5, 7, ठीक है। विद रिपीटेशन कर सकते हो, एंड आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ बात हो रही है डिसेंडिंग ऑर्डर की, डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत उल्टा काम हो जाता है, आप लोगों ने इंक्रीजिंग में ही पढ़ा हुआ है, तो आप क्या करना है, एक बार के लिए इंक्रीजिंग निकालो, ठीक है। लास्ट में हम एक कुछ करेंगे फॉर्मुला वगैरह लगा के, वहां पे हमारा डिसेंडिंग वाला अपने आप आ जाएगा।
with serial number. For example, the number 77777 has serial number 1. ठीक है, then the serial number of this, मतलब बेसिकली आप ये लगा लो आपको उसकी पोजीशन निकालनी, तो कैसे करें बताओ? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाने हैं, पहले 1 से बना लो, 5 डिजिट नंबर है तो 1 2 3 4। अब इसने बोला विद रिपीटेशन बना सकते हो, ये भी 5 तरीके से भर सकता है, ये भी 5, ये भी 5, कितने वेज हो गए टोटल? 625 हो गए कि नहीं हो गए? नंबर बना रही हूँ बेटा, एक मैंने फिक्स कर दिया, टोटल डिजिट्स थी 1 2 3 Yes, 5 ma'am. 7, तो नहीं 5 ही हुए ना। हाँ, रिपीटेशन अलाउड है तो 1 भी यहाँ पे लिख सकते हो आप। तो ये पांचों नंबर आप इस ब्लैंक में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस ब्लैंक में भी लिख सकते हो, इसमें भी और इसमें भी। तो टोटल केसेस हो गए 625। सेम अब 2 से स्टार्ट करो, कितने नंबर्स बना सकते हो? मैम सेम 625। 625। यहाँ पर 5 वेज में भर सकते हो, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5। आ जाओ 3 पे। अच्छा 3 के बाद देखो, अब 3 5 तो हमें चाहिए, तुम सारे मत लिख देना, तुम क्या करो 1 ये बताओ ये ब्लैंक कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 5 पे सीधा जंप मत करना, 1 2 3 वेज में भाई 1 2 3 लिख सकती हूँ। Yes, ma'am. 35 और 37 ये दोनों ले लूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगी उसकी पोजीशन? समझ रहे हो ना मैं 5 अभी क्यों नहीं ले रही? केसेस डिस्कस करेंगे अभी आगे 5 के अलग से। मैम समझ 1 2 नहीं आ 3 रहा। मैम इधर तो पहले तो क्या वन नहीं आएगा समझ ना। बेटा, क्या समझ नहीं आया बताओ? सेकंड लाइन तक समझ आया है? मैम ये आपने 5 वेज लिए हर प्लेस के लिए, तो मैम आपने पहली प्लेस पे फिक्स कैसे कर दिया नंबर? कहाँ फिक्स कर दिया पहली प्लेस पे? मैम जैसे पहले वाले 10 में मैम आपने जो ये 1 प्लेस थी उस पे मैम आपने 1 फिक्स कर दिया और मैम 4 को फिर 5 कर दिया, समझ नहीं आ रहा। तो बेटा अगर मुझे 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स की काउंटिंग करनी है तो 1 तो फिक्स करना पड़ेगा ना समीक्षा। ये जो नंबर्स मेरे आए हैं ये सिर्फ वो वाले हैं जिनकी स्टार्टिंग में 1 है, ठीक है? जो नीचे सेकंड लाइन में वो वाले नंबर्स हैं जो 5 डिजिट नंबर तो हैं लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 2 से हो रहे हैं। मेरे को इस नंबर पे पहुंचना है 3 5 3 3 7। तो पहले मैं सारे केसेस देख रही हूँ भाई, 1 वाले देख लेती हूँ कितने बनते हैं, 2 वाले देख लेती हूँ, ठीक है? फिर मैं 3 1 से स्टार्ट होने वाले देख लूंगी, 3 2 से स्टार्ट होने वाले, 3 3 से स्टार्ट होने, फिर मैं जंप कर जाऊंगी 3 5 पे। तो तुम्हें समझ आ रहा है जैसे तुम रैंक निकालते हो सेम उसी टाइप से है। क्लियर है? हाँ बेटा मैम बोलो एक कृष्णा क्वेश्चन था बोलो। मैम, हाँ कृष्णा बेटा। मैम डिसेंडिंग ऑर्डर का आप इसके बाद लगाओगे? हाँ लास्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स हैं, अगर 3 आगे से थर्ड पोजीशन पे है तो पीछे से कौन सी पोजीशन पे है? ये फोर्थ पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है? तो आप कोई रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हो कि टोटल नंबर 6 हैं तो 6 -3 + 1 करके 4 ही आ जाएगा। तो मैं ऐसे फॉर्मूला बना के कर लूंगी लास्ट में, समझ रहे हो? ओके मैम। ठीक है, ये चीज समझ आई। यहाँ पे अब मैं वो नंबर देखना चाह रही हूँ जो स्टार्ट कहाँ से है? 3 से। लेकिन अभी मैं 3 5 वाला केस अलग से डिस्कस करूंगी। मुझे बताओ 1 भर सकती हूँ, 2 भर सकती हूँ, 3 भर सकती हूँ। 3 तरीकों से मैंने भर दिया, ये आगे कितना भर सकती हूँ? 5 5 5 रिपीटेशन अलाउड है। कितने केसेस हो गए टोटल? कैलकुलेट करना एक बार कैलकुलेट करके बताओ इसको कितना रहा? 375 375 375। यहाँ पर कौन से नंबर्स आ गए? 3 1 वाले आ गए, 3 2 वाले आ गए, 3 3 वाले, सारे काउंट कर लिए हमने। नेक्स्ट कौन सा आएगा? अब 3 5 वाला, ठीक है? 1 2 3। अब बताओ क्या करें? अब ये नंबर आपको जाना है 3 पे, तो मैम उससे पहले एक बार 1 और 2 वाले वाला काउंट कर लो भाई। 3 मैम 5। हाँ बेटा बोलो। मैम ये आपने 1 2 3 ले लिया थर्ड वाले केस में सेकंड प्लेस के लिए, लेकिन मैम 4 तो लिया ही नहीं आपने। 4 है ही नहीं समीक्षा बेटा इसमें, यही वाले नंबर्स चूज करने हैं आपको, ओके मैम। ठीक है? जो दे रखे हैं उनकी हेल्प से नंबर बनाने ना आपको, 5 डिजिट नंबर्स। अब देखो 3 5 आपको जाना है 3 पर। इससे पहले मैं एक बार वो वाले नंबर्स देख लेती हूँ। तो 3 5 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 3 5 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 3 5 1 से कितने नंबर स्टार्ट होंगे भाई? यही ले लो, मान लो ये 2 तरीके से भर सकती हूँ मैं, 1 और 2, तो 2 वेज हो गई। अब ये आप 5 तरीके से भर सकते हो, ये भी 5 तरीके से। कितने हो गए? 25 2 50। 50। अब तो तुम खुद भी कर सकते हो, तो तुम्हें मुझे आंसर बता देना चाहिए था। नेक्स्ट क्या करोगे बताओ? 3 5 2 से स्टार्ट होने वाले कर लिए, 1 से नेक्स्ट आएगा आपका नंबर 3, ठीक है?
3 के बाद आपको 3 ही चाहिए, तो उससे पहले आप क्या चेक कर लोगे कि 3 5 3 1 वाले नंबर्स कितने हैं, 3 5 3 2 वाले नंबर्स कितने हैं। तो बताओ ये ब्लैंक कितने तरीके से भर सकती हूँ, 2 तरीके से, 1 और 2। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है, ये 5 तरीकों से भर सकती हूँ, ये भी 5 तरीकों से भर सकती हूँ। मैम आपने 2 बार ले लिया, 5 एक ही बार है। कौन सा 5 2 बार ले लिया? अच्छा हाँ, इसमें वो 5 ब्लैंक है, उसमें 6 बना है। ब्लैंक भी 6 बना दिए क्या? 5 भी 2 ले लिया। यस तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, ये कितने तरीके से भर सकती हूँ? 5। मैम रैंक मैम ब्लैंक जो है 1690 आएगी। अच्छा आप रैंक बता रहे हो क्या बेटा? और देखते नहीं Yes, ma'am. 1690, हाँ 1690 जो तुम ये इंक्रीजिंग करके निकाल रहे हो ना, तब ठीक है। आपको आंसर डिक्रीजिंग में चाहिए तो उसमें कुछ करना पड़ेगा हमें, अभी पहुंचते हैं वहां तक। ये जो सॉल्व किया है उसका पार्ट का आंसर 1690 आएगा, वो करेक्ट है आपका। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंच गए थे भाई? 3 5 3। बट मैम इधर तो Three. डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है ना, तो अभी तो हाँ। उसमें तो कंप्लीट है ही नहीं, उसमें से माइनस करेंगे ना इसको तो। हाँ वो करेंगे भी। आप पहुंच गए 3 5 3। अब नेक्स्ट नंबर 3 ही आएगा, एक ब्लैंक बच गया। ये 5 तरीकों से भर सकते हो, कितने तरीकों से भर सकते हो वैसे तुम ये ब्लैंक? 7 ही चाहिए आपको, एक ही तरीकों से भर सकते हो या नहीं? यस बस मैम। बोल रही बेटा, 7 से पहले वो भी तो आएंगे ना, जिसमें 3 5 3 3 1 हो, 3 5 3 3 2, 3 5 3 3 हो, 3 5 3 3 5, तो 4 केसेस हो जाएंगे। समझ आया हो भाई? 7 पे सीधा कैसे जंप कर रहे हो आप? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो, तो 3 5 3 3 7 से पहले 3 5 3 3 1 आएगा, 3 5 3 4 वेज हो भी जाएंगे आएगा, हम। 5 भी आएगा। ठीक है, तो 4 केसेस भर सकते हो, 1 2 3 4 डाल सकते हो वहां पे। इसके बाद वाला जो नंबर होएगा वो पक्के से जो आपको चाहिए वही है। कौन सा? 3 5 3 3 7। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। मैम डिक्रीजिंग में 1435 आई रैंक। इसमें 1435 की आ जाएगी वो डिसेंडिंग वाले में, लास्ट आंसर भी। एक बार चेक कर लेना, आंसर एग्जैक्टली नहीं मालूम है, बट ये देख लेना निकाला कैसे है। ये इतना समझ आया। अब इसकी टोटल पोजीशन क्या हो जाएगी? सारे ऐड कर दोगे, सारे ऐड करके कितना आ रहा है आपका? 1690। ठीक है, अब बात क्या है, टोटल नंबर्स कितने बनते हैं यहाँ पर? टोटल नंबर्स बताओ बस। 5 डिजिट हैं, उनको यूज करके, और रिपीटेशन अलाउड है, तो टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं? मैम टोटल नंबर्स 3125। 5 की पावर 5। यस मैम। 5 ब्लैंक है, टोटल नंबर्स की बात कर रही हूँ, रिपीटेशन अलाउड है, तो पहले ब्लैंक में भी 5, दूसरे में भी 5 भर सकते हो, इसमें भी 5 5 5, तो 5 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो कॉन्सेप्ट बताया था हमने इंक्रीजिंग में देख लिया, डिक्रीजिंग में उसका उल्टा ही होएगा, ऑब्वियसली बात। आगे से देख लिया, पीछे से करना है। तो अगर आगे से उसकी थर्ड पोजीशन थी, टोटल नंबर 6 थे, तो आपने क्या किया? पीछे से निकालने के लिए टोटल में से जो भी आपकी रैंक निकली वो माइनस करके +1 कर दिया। अब यहाँ कैसे निकालोगे? 5 की पावर 5 में से जो भी आपका +1 मैम क्यों किया? इसमें 1436 होगा, 1436। और बेटा +1 नहीं करोगे Yes, तो ma'am. 6 में से 3 माइनस कर दिया तो 3 आएगा। बताओ पीछे से 3 है क्या इसकी रैंक? ये तो पीछे से 4th पोजीशन पे है ना, इसलिए यस +4। मैम। ठीक है, हाँ 5 की पावर 5 माइनस 1690 +1 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अभी तक तुम लोगों ने ये अल्फाबेट्स के साथ डील किया था ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अब नंबर्स के साथ भी कर लिया, अब कंफर्टेबल हो जाओ। करा 1435 आ रहा है ना मैम? देख लो बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। 36 आएगा मैम, 1436। भाई अब तुम देख लेना, ये कोई बात नहीं है बहस करने की, ये तुम देख सकते हो कि इसका आंसर क्या है, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये आपका आंसर है। बताओ समझ आया क्वेश्चन? चले आगे, अच्छा क्वेश्चन था। यस मैम। चलो नेक्स्ट करो, ये तो कर लोगे। देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3 और आइदर 3 और 4 बट नॉट बाय 48। तो मैं थोड़ा ओरली बता देती हूँ, अगर तुम्हें पता है तो तुम बता सकते हो। भाई नंबर्स निकाले ना जो 3 से डिविजिबल हैं, 4 से हैं और दोनों से हैं। दोनों से मतलब जो 12 से होंगे, निकाल सकते हो। निकालते कैसे हो ऐसे नंबर्स तुम? टोटल 3 डिजिट नंबर, फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं? शुरू कहाँ से होते हैं? 100 से होते हैं 3 डिजिट, चलते कहाँ तक है? 999 तक। तो ये एपी बनती है, एपी बनती है। तो इसमें एपी का वाला फॉर्मूला लगा के देख लो, एन कितना आएगा यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। लास्ट टाइम 999 है, एन कैलकुलेट करोगे 100 आएगा।
ठीक है, अब वो नंबर्स जो 3 से डिविजिबल है उसके लिए निकालने का तरीका तुमने वैसे बता रखा है शायद, 900 को 3 से डिवाइड कर दो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, बताया हुआ है क्या? नहीं बताया हुआ? समीक्षा बेटा, हूँ बेटा, क्लास में जिक्र नहीं हुआ इस चीज का। हाँ बन जाओ, बन जाओ। ऐसा तो कराया था आपने। करा रखा है मैंने ये, मतलब वैसे एज सच कोई क्वेश्चन नहीं कराया था, बट थोड़ा सा एक क्वेश्चन में कहीं यूज हुआ होगा, आई थिंक सेट्स वाले में हुआ था, वहां पर हुआ था ये। चलो कोई नहीं, जब भी आपको निकालना हो भाई 900 से 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर्स जो भी हैं उसको 3 से डिवाइड करो, डिवाइड करना एक बार 300 ही आएगा, 300 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 300 ही होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है तुम लोगों को? यस मैम। ठीक है चलो, सेम अगर आप 4 से डिविजिबल नंबर निकालना चाहते हो तो 900 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? नहीं हाँ 4 से 225। 175। मैम 225। अच्छा, अब 3 और 4 दोनों से जो डिविजिबल है, मतलब वो 12 से डिविजिबल है, तो 900/12 निकाल लो। पिछहत्तर। ठीक है, तो ये तरीका होता है निकालने का। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल बाय 48 वाले नंबर्स भी देखने हैं, जो कि तुम्हें इनमें से माइनस करने हैं। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, ऐसे ही तुम देखना 48 से डिवाइड, पहला नंबर कौन सा डिविजिबल है, लास्ट नंबर कौन सा डिविजिबल है, नंबर निकाल लोगे एपी वाला कॉन्सेप्ट यूज करके। मैम। यस मैम। हाँ हाँ बेटा बोलो। मैम वो सर ने बताया था हम बस प्राइम नंबर ले सकते हैं। कहाँ पर बेटा? जैसे कि मैम अभी देख लो, अभी आप हमने निकाला कि मतलब 3 से डिविजिबल 300 है और 4 से डिविजिबल 225 है, हम्म, और 3 into 4 होता है 12 होता है, तो मैम 225 वो होना चाहिए ना। फैक्टोरियल वाले में होता है, वो फैक्टोरियल वाले में होता है, जब फैक्टोरियल में निकालते हैं ये इसमें कितने इसके डिवाइजर होंगे। मैम सर ने बताया था हमेशा ना प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे 12 है तो 3 से लेंगे और 4 से लेंगे, जो कॉमन होगा फिर हम लिखेंगे। वो दूसरी चीजें उसमें फैक्टोरियल में यूज होती है, जब वो डिवाइजर निकालते हैं उसमें। आपको 12 में कंफ्यूजन है ना बेटा, आप 12 में निकाल के देख लो, आपका आंसर 75 आएगा। आप पहला नंबर देखना जो 3 डिजिट नंबर है 12 से कट रहा हो, लास्ट देखना, वहां से एपी वाला कॉन्सेप्ट यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, आपका 75 ही आंसर आएगा। ठीक है, ये छोटे मोटे जो डाउट्स होते हैं आप लोग खुद एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो। मान लो मैडम ने गलत बता भी दिया कि 900 से तुम 12 से डिविजिबल जो नंबर्स हैं मैंने मैम गलत बता आंसर दिए। 49 आएगा। आंसर नहीं है बेटा मेरे पास। 432। हाँ आंसर है मेरे पास, हाँ 432 आएगा। तो तुम लोगों को इतना पता है, तुम लोग एपी पढ़ के आए हुए हो, पढ़ ली ना तुमने एपी? यस हाँ मैम। तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लिया भाई, तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो तुम वहां चले जाओ, बेसिक है वो तो बिल्कुल। पहला 3 डिजिट नंबर जो 12 से डिविजिबल है उसको लिखो, लास्ट वाला लिखो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, एपी वाला फॉर्मूला यूज करके, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके, एन निकल जाएगा, आंसर आपका 75 ही आना है, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, कर लोगे? चले यस आगे। मैम। 432 आंसर, ठीक है, जिसका भी निकला बेटा। चलो अच्छा, इसकी हिंट देख लो बस। द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स whose greatest common divisor with 54 is 2। मैम प्रीवियस क्वेश्चन में ये पूछे थे कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी टोटल, हाँ हाँ, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स पूछे हैं टोटल। तो मैम 400। ओके मैम क्लियर है। ठीक है चलो, ये बोल रहा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स निकालने हैं whose greatest common divisor with 54 is 2। मतलब बोल सकती हूँ HCF, मान लो वो नंबर टोटल कितने हैं, मान लो कोई भी नंबर है n और 54, उसका HCF क्या होएगा? ठीक है, अब 50 और 54 के अंदर 3 छुपा हुआ है, इसका मतलब ये जो n होएगा ये कैसा नंबर होएगा जो 2 से तो क्या है, डिविजिबल है, बट 3 से पीछे नहीं है। नॉट डिविजिबल। तो अब ये पीछे वाला क्वेश्चन बन गया, तुम्हें वो वाले नंबर्स निकालने जो 2 से डिविजिबल है और 3 से नॉट डिविजिबल। अब कर लोगे, बस यही कॉन्सेप्ट था इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, कर लेना इसको, सेम है। ये मैम एक बताओ क्वेश्चन कैसे? है मैम पीछे वाले में। मैम जैसे इसमें 4 नहीं हो सकता मैम, HCF मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर में। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 है,
तो HCF2 होगा, 4 कैसे होगा बेटा? नहीं मैम, जैसे अगर 54 से सर कोई 7 नंबर होगा तो मैम 4 भी तो आ सकता है। नहीं 2 से आप डिविजिबल निकालेंगे ना मैम उसमें, तो उसमें मैम वो भी आ जाएंगे जो 4 से डिविजिबल है, तो उनका नहीं, आपको नंबर ऐसा लेना ही नहीं है जिसमें 4 आ जाए, आपको सिर्फ वो नंबर लेना है जो 2 तक ही हो बस। ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस किए तुमने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस का? देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, बट एक बार ये सिंपल ट्राई करके देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड 21 दे रखा है, जहां पर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। तो सपोज मैंने x को u प्लस 1 ले लिया, y को v प्लस 3 ले लिया और z को क्या ले लिया, w प्लस 4। जहां पर मैंने मेंशन कर दिया जो uv जो है या तो ग्रेटर या इक्वल टू 0 है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? भाई 0 है तो 1 3 4 ही आ जाएगा, और 0 से बड़े नंबर्स होंगे uv w, तो ऑब्वियस सी बात है x y z, x ग्रेटर देन 1 रहेगा पक्के से, y ग्रेटर देन 3 और z ग्रेटर देन 4 रहेगा, तो कंडीशन तो जस्टिफाई हो रही है। 105 किसका आंसर दिया कृष्णा आपने? इसी वाले का दिया क्या? यस मैम। ठीक है, हो रही है जस्टिफाई कंडीशन। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, u प्लस 1 v प्लस 3 w प्लस 4 इज इक्वल्स टू 21। तो यहाँ से u प्लस v प्लस w की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। 13 आ रही है। यस मैम। अब तुम ये बताओ तुमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है? n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कब होता है ये वाला फॉर्मूला? जब ये जो तुमने लिखे हुए हैं u v w ये होल नंबर से बिलोंग करते हैं, मतलब 0 इंक्लूडेड होता है। ठीक है, सही है मैम, क्या सही है? आंसर 105। हाँ आंसर मैम तो फॉर्मूला है कब नहीं। यूज होता है मैम? नेटवर्क एरर के कारण सुन नहीं पा रहा हूँ। बेटा ये तब यूज होता है जब ये जो तीनों नंबर्स हैं ये आपके बिलोंग कहाँ से कर रहे हो? होल नंबर से। ठीक है, और अगर मान लो ये तीनों नंबर्स आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग करे तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? n माइनस 1 c r माइनस 1। मैम पता कैसे लगेगा कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं फिर होल नंबर से? देख तो लिया बेटा, ये कंडीशन हमने खुद ही तो लिखी है यहाँ पर। यहाँ पे 0 आ रहा है ना, u v w 0 भी हो सकते हैं, तो 0 एक होल नंबर होता है। Yes, ma'am. ठीक है, नोट कर लो इसको फॉर्मूले को उसको बाकी कुछ भी नहीं करना है इसमें। चलो। मैम फॉर्मूला नहीं पता, वो कैसे यूज करेंगे बता दें। क्या बताना है? एन एन और एन मतलब क्या है? n तो जितने नंबर्स लिखे हुए हैं वो है। कृष्णा बेटा आपने यही फॉर्मूला लगाया है? यस मैम। बताओ आपके फ्रेंड को क्या क्या लिया आपने? ये क्या चक्कर है, एक बच्चे ने कर रखा है एक ने नहीं कर रखा? सेम क्लास में हो, 11th में। मैम क्या? आपने एन आर की वैल्यूज क्या क्या ली थी? मैम n तो मैम 13 लिया था, m हाँ। 3 लिया था और माइनस 1 हो गया तो मैं 15 आ गया था, और 15 c2 हो गया था, m 3 है ना। आ गया बेटा समझ? यस मैम। अभी आप कौन से बैच से हो बेटा जिसने पढ़ नहीं रखा तीनों है? मैम से पढ़ते हैं मैम हम। 11 नहीं, आप तो ठीक हो, जो दूसरा बच्चा उसकी पूछती। G6 कौन सा है? हाँ अभी चल रहा था वो, हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ नहीं अभी पूरा, अभी हो रहा था। अच्छा, कितना पार्ट रहता है, मतलब कितने लेक्चर्स रहते हैं? अभी देखो अभी मैं फिर बता देती हूँ, ये जो है ये तो किसकी वैल्यू होती है? n की। ये जितने नंबर्स लिखे हुए हैं किसकी वैल्यू होती है? आपकी n। ठीक है, अब वो बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने ये m की जगह r ले रखा है, कुछ नहीं है, वो बस एक रिप्रेजेंटेशन आप m से कर लो चाहे r से कर लो, आपको ये क्लियर होना चाहिए ले क्या रखा है बस। ओके। ठीक है, चलो ये ट्राई करो। देखो ये तुमने रैंक वाले क्वेश्चंस जो कर रखे हैं उसमें उसका ये एक अपर लेवल है। तुमने अभी तक सीधे क्वेश्चन किए हैं कि भाई इसकी रैंक निकालो, यहाँ पर ना इन्होंने एक कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन लगाई देखना, कहाँ है कंडीशन? एक्सक्लूडिंग एनी वर्ड दैट हैज 2 आर अपीयरिंग टुगेदर, मतलब जो आप नंबर्स वर्ड्स बनाओगे उसमें आपको ऐसा कोई भी वर्ड कंसिडर नहीं करना जिसमें 2 आर क्या है आपके टुगेदर है। तो ये कंडीशन लगा दी, इसकी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, अदरवाइज सिंपल तो तुमने कर रखा है। करो ट्राई एक बार।
कैसे करोगे बताओ? मैम रिपीटेशन अलाउड है? रिपीटिशन बेटा यहाँ तो क्या नहीं, यहाँ अलाउड नहीं है। करके देखो एक बार ट्राई। अच्छा, इससे पहले वो आता है सबको तुम लोगों को रैंक निकालना शॉर्ट मेथड से? ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं आता? क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का मिलेगा टेस्ट में रैंक का। इसमें भी यूज हो सकता है मैम? नहीं इसमें नहीं, इसमें प्रॉपर तुम्हें यस केस मैम, वो बना के करने निकालना पड़ेंगे। पड़ेगा पूरा। मैम एक बार बता देना शॉर्ट वाला। देखो जो कर रहे हैं करो बेटा। देखो जो शॉर्ट वाला मेथड है, मान लो आपको स्मॉल की ना डिक्शनरी में रैंक निकालनी है, जब आप इनको लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे, और एक सपोज मदर की निकालनी, तो, पहले मदर की देख लो। देखो फर्क क्या है दोनों में, ऊपर वाले में 2 L है, मतलब लेटर्स जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और मदर में कोई भी ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस है वहां पे मेथड्स में। जिसमें रिपीट होएगा ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मान लो, एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा उसमें, और ये सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करते हो, इनको अरेंज करते हो, मतलब लिख लो कि डिक्शनरी में कौन सा लेटर पहले आता है। कौन सा पहले आता है सबसे? ई आएगा सबसे पहले, उसके बाद कौन सा आएगा? एच आएगा, ऐसे ही आते हैं डिक्शनरी में देखोगे तो। सबसे पहले ई, फिर एच, फिर एम, फिर ओ, फिर आर और फिर टी, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप क्या करते हो, मतलब ये आते हैं शॉर्ट में। वैसे जरूरत नहीं थी इसकी, मैं भी क्या ही बता रही हूँ, शॉर्ट बताना ना तुम लोगों को तो, पर मार्क कर लो। देखो सबसे पहले ई आएगा, रैंकिंग लिख दो अब इनकी इसके हिसाब से। सबसे पहले ई है, फिर एच है, एच के ऊपर 2 लिख दो। उसके बाद एम है, एम पे 3 लिख दो। उसके बाद ओ है, इस पे 4, आर पे 5 और टी पे 6, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, शुरू हो जाओ आप एम से। एम के आगे देखो, एम की रैंकिंग क्या है? 3 है। उससे छोटी रैंकिंग के कितने वर्ड लेटर्स हैं आगे? 3 से छोटे कितने हैं? 2 हैं। एक तो ये और एक ये है, तो 2 आ गया। नेक्स्ट 4 से छोटे कितने हैं? एक 2 है, एक 1 है, यहाँ पर भी 2। मतलब 6 से छोटे कितने हैं? तीनों ही छोटे हैं। 2 से छोटा एक है, 1 से छोटा कोई नहीं, और 5 के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 0 ही है। इतना लिख दिया, क्लियर है ये चीज। इसके बाद आप क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, उल्टी डायरेक्शन में फैक्टोरियल चला दो, 0 से स्टार्ट कर दो। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। फिर क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू में 5 फैक्टोरियल, प्लस क्या करोगे, 2 इंटू में 4 फैक्टोरियल, प्लस 3 इंटू में 3 फैक्टोरियल, प्लस 1 इंटू में 2 फैक्टोरियल, और ये तो 0 ही हो जाएगा। ये निकाल लिया आपने। अच्छा ये क्या निकला है, वो आपसे यूं पूछ लिया कि मदर के ऊपर कितने वर्ड्स बनते, उसका आंसर है ये। अगर मदर की रैंक पूछता तो एक 1 आपको क्या करना है, अपनी तरफ से ऐड करना है। क्लियर है ये चीज? कर लोगे मदर के केस में? अब डिफरेंस क्या है देखो, स्मॉल वाले में कैसे करोगे, छोटा सा ही डिफरेंस है। पकड़ लेते हैं इसको थोड़ा। पहला काम तो आपको वही करना है, इसकी रैंकिंग दे दो। क्या बनेगी इसकी रैंकिंग? सबसे पहले ए आता है, उसके बाद क्या आता है? L, ठीक है। अब पहला स्टेप वही है जैसे आपने ये किया था। 4 से छोटे कितने हैं आगे? चारों ही छोटे हैं, वही 3 भी छोटा है, 1 भी छोटा, 2 भी छोटा, 2 भी छोटा, ठीक है। 3 से छोटे कितने हैं? तीनों ही छोटे हैं। 1 से छोटा कोई नहीं है, 2 से छोटा कोई नहीं है, 0 0 0। अब एक स्टेप और आपको ऐड करना है,
जब लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो आपको क्या देखना है, यहाँ से स्टार्ट करो, एस से, एस को भी आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। एस यहाँ पर तो इंक्लूड हम नहीं कर रहे थे, यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है एस से, और एस के आगे देखो कि कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, कितने हुए हैं रिपीट, 2 रिपीटेशन दिख रही हैं आपको, तो डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, एम को देखो और एम के आगे देखो कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 ही हैं। ए को देखो और ए के आगे देखो 2 रिपीटेशन हैं, आगे तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ भी करोगे वैसे तो, लेकिन 0/2 फैक्टोरियल कुछ फायदा नहीं है ऐसे डिवाइड करके लिखने में, 0 ही आना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो, पीछे से फैक्टोरियल चला दो, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को, और सबको ऐड कर दो और +1 कर देना बाद में, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये डिवाइड वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है, जब आपको लेटर्स रिपीट होते दिखे तो ऐसे डिवाइड करना है, जितने रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड करना। मान लो 3 लेटर्स रिपीट हो रहे होते तो आप क्या करते, नीचे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। क्लियर है, कर लोगे? मैम मैम हमें सबसे डिवाइड करना है या देखना है आगे कितने हैं? जैसे कि मैम रिपीटेशन वाला बीच में आ रहा है, तो देन उसके बाद हमें लिखना है। समझ नहीं आया बेटा, बीच में आ रहा है मतलब आपको देखो यहाँ से एल से देखना था, एल को भी देखना है और एल के आगे देखना है, ठीक है। अगर एल भी रिपीट हो रहा है ना तो भी आपको डिवाइड करना है 2 फैक्टोरियल से। अभी मैम मान मान लो लो एम और एक ही जगह एल एल है, देन तो भी बस आपको ये देखना है, ये नहीं देखना कि रिपीट कहाँ हो रहा है, वो एस से आगे होना चाहिए या एस पे होना चाहिए। मतलब मान लो आप ये कह रहे हो ना कि यहाँ एल एल हो जाए, इसकी जगह यहाँ Yes, एम ए कर देते, तो भी 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, ठीक है। ओके मैम। ये मैटर नहीं करता कि वो एल आगे रिपीट हो रहा है या वो पीछे रिपीट हो रहा है, रिपीट होना चाहिए बस। ओके मैम। अब बताओ ये कितनों ने कर लिया क्वेश्चन फार्मर वाला? मैम बस होने वाला है। देखो इसमें पहले, सबसे पहले किससे स्टार्ट करोगे, इसमें भी ए से करेंगे। ए है, ए के बाद क्या आता है भाई? ई ई एफ एम, ठीक है। आर से। तो आप स्टार्ट करोगे ए से, ठीक है, ए फिक्स कर दिया। लेटर कितने आए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना क्लियर है, 1 2 3 4 5, यस हाँ मैम। ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है कि कोई भी 2 आर साथ नहीं होने चाहिए, तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, पहले जो दूसरे लेटर्स बच गए उनको लिख देते हो, अरेंज कर देते हो, फिर गैप्स में उन आर को भर देते हो। बताओ ये क्वेश्चन तुमने अलग से किया है ऐसा कोई, भाई ये 2 साथ नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए उन 2 को तो अलग कर दो। मान लो 2 लड़कियां साथ नहीं बैठानी, तो तुम क्या करते हो, पहले बॉयज को बिठा देते हो, फिर जो गैप्स बच गए उसमें गर्ल्स को भर देते हो। ऐसा ही किया है क्वेश्चन डायरेक्ट, मतलब वही काम हमें यहाँ करना है, ठीक है। कैसे करोगे भाई, ई और एम, 2 आर ना, 2 आर तो 6 हो गए ना, बोलते भी नहीं हो, हाँ हाँ भरते रहा करो सारा टाइम। 6 लेटर्स हो गए, 2 थे आर। आपको आर साथ नहीं बैठाने, तो आप क्या करो, पहले ए आपने फिक्स कर दिया, ये 3 लेटर्स को अरेंज कर लो। 3 लेटर्स हैं, कैसे अरेंज होंगे, कितने वेज में अरेंज होंगे ये, 3 फैक्टोरियल वेज में। फैक्टोरियल। अच्छा 3 ब्लैंक्स भर गए, मान लो आपने ई एफ एम अरेंज कर दिया, सारे अरेंजमेंट्स देख लिए, तो गैप्स कितने बच गए, 1 2 3 4, 4 गैप्स बच गए। 4 Yes, ma'am. गैप्स में आपको कितने आर बैठाने हैं, 2 आर बैठाने हैं, तो 2 कितने तरीकों से बैठा सकते हो, 2 फैक्टोरियल। हाँ तो 4C2। ये बन गए आपके वो वाले वर्ड्स जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और उनके अंदर आर टुगेदर नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वर्ड कैसे स्टार्ट होएगा, ई से। बताओ इसमें केसेस कितने बनेंगे, सेम काम करना है तुमने, सेम ही बनेंगे, क्या हो गया, ए में क्या ही फर्क है, सेम बनेंगे। 3 फैक्टोरियल इंटू में 4C2 ही बनेंगे। अच्छा ए ई के बाद एफ आ गया, ठीक है, एफ मेरे को चाहिए था, एफ फिक्स हो गया। एफ के बाद देखो अब क्या करें, ए से स्टार्ट होएगा दोबारा, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। अब बताओ मैम F- ई पे आ जाएगा, ई करेंगे ना समीक्षा बेटा, एफ ए के बाद ही आएगा ना, एफ। यस मैम, तो ई भी फिक्स हो जाएगा ना मैम, थर्ड प्लेस पे। अच्छा हाँ ठीक बात है, ई भी फिक्स हो जाएगा, ए के बाद ही आएगी, ठीक है, ई भी फिक्स कर दो। अब बताओ आगे,
तीन ब्लैंक बच गए, एक एम बचा है। ऑब्वियस सी बात है, एक एम लिखोगे, स्पेस कितने हैं, 2 हैं उसके आजू बाजू, तो ये तो एक ही तरीका होगा इसको सेट करने का, ऐसे ही बनेगा ये पक्के से। या और कोई तरीका भी है? ऐसे भी लिख सकते हो क्या, एम आर आर, यहाँ तो आर टुगेदर हो गई, या हाँ, आर आर एम भी नहीं लिख सकती, यहाँ भी आर टुगेदर हो गई, तो कितने केस हो गए, ये एक ही केस बनेगा। ठीक है, इसके आगे क्या बनाओगे अब, एफ ए ई एम एफ ए ई, और ये तो ई से हो गए ना, एम बच गया ना, ठीक बोल रहे थे ओम बेटा, कंफ्यूज हो गए। अब मेरे को भी कर रहे हो। एफ ए एम ठीक है, एफ ए एम फिक्स हो गया, आगे बताओ, 3 बच गए। अब वही बात है, इसमें ई बच गया, उसके आजू बाजू में ही लिखोगे यार, एक तरीका ये हो गया, इसके अलावा कोई तरीका है लिखने का, बताओ। नो मैम। एफ ए एम तक तो तुम पहुंच गए, अब एफ ए एम के बाद क्या आएगा, एफ ए आर, ठीक है, 1 2 3। अब बताओ बचे हुए वेज कितने हो गए? इसमें तो मैम 2 वेज हो जाएंगे, 2 वेज। हाँ इसमें 2, नहीं देखो इसमें एक आर तो फिक्स कर ही दिया, बच गया एक आर, अब वो कोई पंगा ही नहीं है तुम्हारा। कौन से वाला पंगा है कि तुम यहाँ आर नहीं लिख सकते, बस एक ही पंगा है। ये तो कैसे सेट करोगे मिसल 2 वेज हो जाएंगे, भाई? एक तो या तो ई इधर आ जाए, एम इधर आ जाए, या एम इधर आ जाए, ई इधर आ जाए, यस मैम, यस मैम। ठीक है। उसके अलावा भी बंद कर सकते हो क्या? नो मैम, उसके अलावा कोई रिपीटेशन है? नो मैम। 2 केसेस बनेंगे, तो एफ ए आर एम फिक्स हो गया। मैंने ठीक लिखा था क्या ऊपर? मैंने एम ई वाला केस ले लिया। एक बार वापस आओ इधर, पहले ये देखो एफ ए आर ई से कितने बन रहे हैं भाई, या तो इधर आर एम लिख सकते हो या एम आर, 2 वेज हो गए। यस मैम, यस मैम। अब आ जाओ कहां पर, एफ ए आर फिक्स हो गए, ई आपने लिख दिया, बच गया कौन सा, एक ही लेटर बच गया, एम, ठीक है। 2 ब्लैंक्स बच के, इसको कितने तरीके से लिख सकते हो अब? 2 वेज। इसको भी एक 2 ही वेज। में लिख सकते हो बेटा, अल्फाबेटिकली एक ही अरेंज way में। करने हैं। ई आर, ई पहले आता है, आर बाद में आता है, एक वे आपका ये हो गया। अब इनको ऐड कर दो, कर दोगे ऐड, 1 2, यहाँ कितना था, 1 1 3 फैक्टोरियल इंटू 4c2 और 3 फैक्टोरियल इंटू 4c2, बताओ कितना आ रहा है आंसर? अच्छा तुमने मेरे को इसका आंसर निकाल के भेज दिया ना, 77, हाँ 77th वर्ड ही है, ठीक है आंसर मैम इसका था 77। समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। चले आगे। यस। अच्छा अब तुम 2-3 चीजें लिख लो। देखो काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, वैसे तुम्हें आता होगा ये, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सपोज आपको 6 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं और 4 कॉलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप कितनी स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो यूजिंग दीज पॉइंट्स? तो देखो किसी का दिमाग ज्यादा चल रहा हो तो डायरेक्ट कर लो, किसी का नहीं चल रहा हो मान लो तो आप ऐसे फिगर बना लिया करो। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब एक लाइन में नहीं है, अलग अलग हैं, तो उनको यहाँ रिप्रेजेंट कर दूं, 1 2 3 4 5 6। कॉलिनियर मतलब एक लाइन में है, उनको एक लाइन में बना दो, 1 2 3 4। तो 2 तरीकों से करते हैं बच्चे क्वेश्चन को। आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, यस तो मैम। वो 2 पॉइंट्स आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो, यहाँ से भी चूज कर सकते हो, और आप कहाँ से चूज करते हो, एक यहाँ से चूज कर सकते हो और एक यहाँ से। जैसे मान लो मैंने एक ये लाइन बना दी, तो एक पॉइंट मैंने ऊपर रेड से चूज कर रखा है, एक ब्लू से चूज कर रखा है, तो इसको लिखोगे कैसे? अगर मैं रेड वाले से चूज कर रही हूँ 2 पॉइंट्स, तो 62 लाइंस बनेंगी आपकी। अच्छा Yes, ma'am. प्लस अगर मैं एक पॉइंट यहाँ से ले रही हूँ और एक पॉइंट यहाँ से ले रही हूँ, तो कितनी लाइंस बनेंगी? 4c1 सॉरी हाँ 4c1 इंटू में 6c1, इतनी बनेंगी। यस मैम। हाँ और यहाँ से कितनी लाइन मिलेंगी तुम्हें? एक ही मिलेगी यहाँ मैम से, एक ही बनेगी यहाँ से। हाँ Yes, यहाँ से ma'am, एक ही बनेगी, तो +1। एक मेथड तो हो गया ये। एक क्या होता है, मेरे को दूसरे वाला आसान लगता है वैसे, कि आप सारे ऐड कर दो, टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 10। 10 पॉइंट से आप कितनी लाइन बना सकते हो? 10c2, हाँ 10c2। अच्छा इसमें तुमने वो वाले पॉइंट्स भी कंसिडर कर लिए, अब तुमने ये 2 वाले भी इसमें कंसिडर कर लिए, तो बताओ माइनस कर दो इसमें क्या, -4c2 जो तुम्हारे यहाँ से एक्स्ट्रा लाइन तुम्हें मिल रही थी वो, लेकिन एक ऐड भी करना पड़ेगा 1, क्यों? क्योंकि इससे एक लाइन तो बन ही रही है ना, ठीक है। यस मैम। तो ये सेकेंड वाला मेरे को आसान लगता है। अगर मान लो ये ट्रायंगल्स में पूछ ले, तो अब तुम्हें ट्रायंगल बनाने हैं,
मिनिमम 3 तीन लाइन लाइन 2 सिलेक्ट पॉइंट्स। करेंगे, 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। ट्रायंगल के लिए 3 सेलेक्ट करना है, टोटल पॉइंट्स 10 है, C3, ठीक है, 10 C3। अच्छा, उसके अलावा उसमें कुछ माइनस करोगे क्या? भाई ये एक माइनस लाइन में है, करेंगे मैम। हाँ, मैम ये एक लाइन कोलिनियर में वाला 4C3 माइनस कर दोगे, ठीक है, ये आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज? मैम आपने ये +1 हाँ, क्यों नहीं किया? बेटा तब तो वो ओम, स्ट्रेट लाइन वो बनती तब ना। तो लाइन बन रही थी, हम लोग लाइनें गिन रहे थे, अब हम ट्रायंगल गिन रहे हैं। हाँ यस तो मैम, यस मैम, ठीक है, यस मैम। तो ट्रायंगल नहीं बन रहा ना यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है आपका, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला याद है? यस मैम। भाई अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला वैसे याद करने की जरूरत है नहीं। 8 होगी क्या ये? यहाँ पर यस तुमसे ये पूछ मैम। रहा है कि ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बना सकते हो इस फिगर में। डायगोनल समझते हो ना? यस मैम। तो यस मैम। एक बार पॉइंट्स काउंट करो कितने हैं, 1 2 8 है, मतलब ऑक्टागन बना हुआ है, 8 है। तो हर दो पॉइंट को मिला के एक डायगोनल बना सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें जब तुम हर दो पॉइंट को साइड मिला के से बना माइनस रहे कर हो दीजिए। तो ये साइड्स वाले जो है लाइंस मैम आपकी, -8 होगा। हाँ, ये एक्स्ट्रा काउंट हो गई। तो कितनी लाइंस हैं? 1 2 8 है, मतलब ऑक्टागन है, तो क्या करोगे, इसमें से 8 माइनस कर दोगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला कैसे लिख देते हैं, वो NC2 माइनस। -n। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, तुम्हें क्या निकालना होता है, काउंटिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है। मान लो आपको दे रखा है 4 स्ट्रेट लाइंस हैं, 2 सर्कल हैं और 3 सर्कल हैं और 2 पैराबोला हैं। आपको इनकी मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, निकाल सकते हो? इससे पहले आपको पता होना चाहिए 2 स्ट्रेट लाइंस कितने पॉइंट्स पे कट कर सकती है मैक्सिमम? मैम 1। 1। 2 सर्कल कितने पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं मैक्सिमम? 2 2। 2 और 2 पैराबोला? 4 4। ठीक है। अच्छा, तो देखो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, एक ही केस में लिख देती हूँ सारे। भाई लाइन और लाइन का ले लेते हैं, लाइन और सर्कल का, सर्कल और पैराबोला का, सर्कल और सर्कल का, और पैराबोला और पैराबोला का। कोई रह गया क्या? लाइन और पैराबोला का। लाइन ऑफ पैराबोला का। लाइन और पैराबोला का। अब बताओ लाइन और लाइन का कैसे निकालोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? टोटल लाइंस कितनी है? 4, ठीक है। 2 लाइन आपको 1 पॉइंट देती है, तो 2 लाइन सेलेक्ट कर लो पहले। तो 4 में से कैसे सेलेक्ट करोगे? 4C2। अब 2 यस मैम। लाइन आपको 1 पॉइंट देती हैं, तो यहाँ पे जितने भी लाइंस बनाओगे आप, जितने भी केसेस बनेंगे, टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब पॉइंट तो एक ही देती है। ये डिफरेंस तुम्हें यहाँ नहीं पता चलेगा, ये यहाँ पता चलेगा। इधर आओ एक बार सर्कल वाले पे। 2 सर्कल्स आपको कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देते हैं? 2 2 सर्कल आप कितने तरीकों से चूज कर सकते हो? 3C2। 3C2। तो बस यही हो गया क्या आंसर? मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लाई तो भी तो करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 भी करोगे। यहाँ ये फील नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 ही मिल रहा था, तो इंटू 1 लिखते हो नहीं लिखते फर्क नहीं पड़ता, यहाँ फील आ जाएगा इसका। लाइन और सर्कल का बताओ। लाइन और सर्कल में भी 2 ही मिलते हैं मैक्सिमम, यस मैम। यस मैम। तो करो फिर। मैम शायद 7C2 इन नहीं 2। 7 नहीं, नहीं अलग अलग करना पड़ेगा बेटा, इसको ऐड नहीं कर सकते आप ऐसे। भाई एक लाइन और एक सर्कल आप और चूज 7 करो। इंटू में 3, 7 इंटू में 2। हाँ, एक लाइन और एक सर्कल चूज 1 करो, इंटू 3 7। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। मतलब एक लाइन आप सेलेक्ट करोगे 4C1 तरीके से, एक सर्कल आप सेलेक्ट किस में करोगे? 3C1 3C1 में, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 2 से। सर्कल और पैराबोला का बताओ। 2 पॉइंट। मैम 4। मैम हाँ, 4 से तो मैम मेरा नेटवर्क लैग हो गया था। मैं आपने इसमें क्या बताया मैम? लाइन पैराबोला जो आपने लिख दिया था मैम, उसके बाद क्या बताया आपने? बेटा मैंने ये बताया कि एक लाइन और एक सर्कल का मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? 2 होता है। तो
जब लाइन और सर्कल के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हो तो एक लाइन चूज करो, एक सर्कल चूज करो। कितने तरीकों से कर सकते हो? एक लाइन 4C1 बेस में कर सकते हो, एक सर्कल 3C1 बेस में कर सकते हो। अब एक केस में आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इतने केसेस में कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे? इंटू 2 कर दोगे। ओके मैम। ठीक है। अच्छा तुम सर्कल और पैराबोला में गलत बोल रहे हो, दोबारा बोलना एक बार। मैम 3C1 मैम into 4C 2C1 into 4। मैम 4C1 into 3C1 into 2। नहीं ओम बेटा, एक सर्कल और पैराबोला तो ऐसे भी मैम कट कर सकते हैं ना। 3C1 into 2C1 into 4। हाँ, एक सर्कल और पैराबोला में 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो एक पैराबोला को चूज कर लो। कितने तरीके से कर सकते हो? 2C1 इंटू में एक सर्कल लो 3C1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ रहे हैं? 4। उसको 4 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। पैराबोला और पैराबोला में मैम 2C1 हाँ into बताओ 2C1। भाई। पैराबोला में देखो, पैराबोला पैराबोला की बात हो रही है, तो तुम दो में से दो मैम चूज कर लो। 2C1 और मैम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं? 4 इंटू 4। लाइन और पैराबोला में इसमें भी 2 ही मिलेंगे। लाइन को चूज कैसे करोगे? 4C1, पैराबोला को 2C1 इंटू में 2। ठीक है। अब इन सारे केसेस को क्या कर देना, इंपॉर्टेंट है ये, और अब मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, कर लोगी? चले आगे। यस मैम। मैम वाला पोर्शन समझ में नहीं आया मैम। कौन सा बेटा? मैम यही वाला जो आपने फॉर्मूला बताया मैम, इनके की लाइन लाइन आपस में इंटरसेक्शन, मैम ये समझ में नहीं आया मैम कैसे। आपने 2 सर्कल्स लिए, 2 सर्कल्स कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पे। 2 पॉइंट्स पे कर सकते हैं। ठीक है। इन्होंने आपको सर्कल दे कितने रखे हैं? चलो सेम मत लो, एक लाइन और एक सर्कल ले लो। एक लाइन और एक सर्कल भी 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दे सकते हैं आपको मैक्सिमम। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है। अब पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट लेने के लिए आप क्या करोगे? अब एक लाइन चूज करोगे, एक सर्कल चूज करोगे, करोगे? तो लाइंस आपको दे कितनी रखी हैं? लाइंस आपको कितनी दे रखी थी? 4, और सर्कल आपको दे रखे हैं 3। लाइन आपको दे रखी है 4, सर्कल आपको दे रखी है 3। तो एक लाइन 4 लाइन में से कैसे सिलेक्ट करते हो? 4C1 बेस में ऐसे। ठीक है। एक सर्कल 3 सर्कल में से कैसे सिलेक्ट करोगे? 3C1 बेस में। टोटल बेस कितने हो गए? काम खत्म नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई करते हो, तो ये हो गए टोटल बेस। अब देखो, जब आप एक केस ले रहे हो तो उसमें आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं इंटरसेक्शन के? 2। तो जब आप सारे केस लोगे तो इनमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना। यस मैम। तो ये काम कर रखा है बेटा हमने, और कुछ नहीं कर रखा। अब मान लो वो पैराबोला, लाइन और पैराबोला को देख लो। मान लो लाइन और पैराबोला कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम? अब ये पैराबोला है, ये एक लाइन है, 2 ही पॉइंट्स पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लाइन देख लो। 4 लाइन दे रखी है, एक लाइन कैसे सिलेक्ट करोगे? 4C1 बेस में। 2 पैराबोला दे रखी है, एक पैराबोला कैसे सिलेक्ट करोगे? 2C1 बेस। 2 पैराबोला दे 2 रखे हैं इन्होंने, 2 में से एक सिलेक्ट करना है आपको, 2C1। अब एक लाइन एक पैराबोला 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखे हैं, तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। देखो इसमें ना एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। let Tn be the number of all possible triangles formed by joining vertices of an n-sided regular polygon। ठीक है, आप ट्रायंगल बना रहे हो ज्वाइनिंग वर्टिसेस ऑफ n-sided रेगुलर पॉलीगन। इससे इन्होंने क्या दे दिया, मतलब कि जो पॉइंट्स आप यूज कर रहे हो ट्रायंगल बनाने के लिए वो कैसे हैं? ठीक है कि नहीं है भाई? पॉलीगन में कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे क्या? पॉलीगन में कॉलिनियर कर दोगे वर्टिसेस तो पॉलीगन बनेगा क्या? नो मैम। नहीं बनेगा ना। तो सिर्फ ये हिंट थी इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये पता है कि भाई ये पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर है, इन पॉइंट्स का यूज करके आप ट्रायंगल बना रहे हो, वो बनाना आता है आपको। कितने? देखो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में कितने वर्टिसेस होते हैं? एन ही होते हैं। तो तुम्हें पता चल गया पॉइंट्स कितने हैं? एन पॉइंट्स हैं। तुम्हें ट्रायंगल बनाना है तो Tn मतलब एन ट्रायंगल्स कैसे बना सकते हो? मतलब एन पॉइंट्स का यूज करके ट्रायंगल्स बनाने, कैसे बनाओगे? एन सी
अब देखो यहाँ कुछ माइनस माइनस तो करना नहीं, क्योंकि पॉइंट्स आपके क्या है, नॉन कॉलिनियर है, ठीक है। तो टीएन की वैल्यू मिल गई, एन साइड्स एन पॉइंट्स को यूज करके मैंने ट्रायंगल बना लिया। तो टीएन प्लस 1 तो डायरेक्टली लिख दो, अब एन प्लस 1 C3। अब यहाँ पुट कर सकते हो, अब n प्लस 1 C3 माइनस एन C3 की वैल्यू 10 दे रखी, तो यहाँ से n नहीं निकल जाएगा, अब निकल जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि आपको अगर पॉलीगन दे रखा है तो आपको खुद पता चल जाना चाहिए जो पॉइंट्स हैं उसके वो कॉलिनियर नहीं होंगे। अब उन पॉइंट्स को यूज करके आपको ट्रायंगल बनाना है, तो वो आपको बनाना आता है, अभी पीछे पढ़ के आइए, ठीक है। अच्छा देखो एक कॉन्सेप्ट और ये देख लो, ये तुमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालना सीखा है क्या? यस मैम। सबको आता है? तो मैं वो कर दूं, स्किप कर दूं इसको अगर आता है तो? नो मैम मैम यस। देखो बेटा वैसे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताने हैं तुम्हें, थोड़ा सा देखो मैं आइडिया दे देती हूँ। डब्बे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 हैं और इधर 6 हैं। आपको सबसे पहले नंबर ऑफ स्क्वायर्स देखते हैं, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कितने स्क्वायर है। देखो ये जो है 1 यूनिट, मान लो ये 1 1 यूनिट के हैं सारे, 1 1 1 1 इनकी साइड, यहाँ भी 1 1 1 है। ये डब्बा एक स्क्वायर है। मेरे को बताओगे 1 इंटू 1 मतलब जिसकी दोनों लेंथ 1 है, वो वाले स्क्वायर्स तुम्हें कितने मिलेंगे इस पूरे बड़े वाले डब्बे में? 42। देखो 6 एक लाइन में हो गए और 7 एक लाइन में हो गए, तो टोटल तुम क्या करते हो, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? 42, ठीक है। अच्छा ऐसे स्क्वायर्स जिसकी एक लेंथ, एक साइड 2 है और एक साइड 1 है, वो कितने हो जाएंगे? एक साइड 1 2 नहीं, सॉरी ये तो स्क्वायर ही नहीं बना, दोनों 2 हैं, साइड्स इक्वल होती है ना स्क्वायर की, दोनों 2 हैं, वो कितने हो जाएंगे? देखो यही है, ध्यान से देखना, 2 2 2, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है कि नहीं है? कितने बन रहे हैं इस लाइन में? 5 बन रहे हैं। अच्छा 5 इंटू, अब रोज में देखो, कॉलम में देख लो, देखो एक ये है, 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 मतलब एक ज्यादा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, सॉरी एक ज्यादा नहीं, हाँ ज्यादा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। 7 डब्बे है ना इधर, उधर 6 थे, 6 बन गया। 6 बनेगा। ये था, इसको ना 42 मत लिखो, एक बार के लिए पैटर्न समझने के लिए इसको आप 6 इंटू 7 ही लिख लो, ठीक है। पैटर्न दिख रहा है तुम्हें, यहीं से दिख जाना चाहिए। 3 इंटू 3 वाले कितने हो जाएंगे? फिर 6 से 5 हो रहा तो नेक्स्ट 4 मिलेगा, 7 से 6 हो रहा तो नेक्स्ट 5 मिलेगा। 4 इंटू 4 वाले कितने हो जाएंगे? 4 से नेक्स्ट 3, मतलब एक कम कर दो, 4। 5 इंटू 5 6 इंटू 6, या 7 इंटू 7 कभी मिलेगा क्या? नो मैम। 1 इंटू में एक मिल जाएगा, नहीं एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा ना। 7 इंटू 7 तो दोनों आपकी लेंथ 7 7 होनी चाहिए, एक Yes, 6 ma'am, है एक भी नहीं मैक्सिमम, मिलेगा। एक 7 है, तो नहीं मिलेगा 7 क्रॉस 7 का। तो यही बन गए, बस अब इनको क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना अपना राइट में, और उन सबको क्या कर देना, ऐड कर देना, वो आपकी क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस तरीके से निकालने हैं, ठीक है। पैटर्न देख लेना, वैसे तुम्हें पता चल ही गया। बात आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का तो देखो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है। पहले क्या करो, आप टोटल वर्टिकल लाइंस निकाल लो, कितनी है इसमें खड़ी हुई लाइंस, कितनी दिख रही है तुम्हें? टोटल वर्टिकल लाइन कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 7। हॉरिजॉन्टल कितनी है? 6। 6 हॉरिजॉन्टल 6 है, 1 नहीं मैम 8 है। 7 5 6 7 8 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है? 7C1 इंटू में 8C, सॉरी 7C2 8C2। 7C2 इंटू में 8C2, ठीक है। अच्छा इसमें ना तुम्हारे स्क्वायर भी काउंट हो गए हैं, क्योंकि स्क्वायर भी क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है कि नहीं होता? रेक्टेंगल की कंडीशन ये है कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए आपका, तो वो स्क्वायर भी फॉलो करता है। मान लो तुमसे क्वेश्चन ये पूछ ले वो कि ऐसे रेक्टेंगल बताओ जो स्क्वायर नहीं है, तो फिर उस जो भी आंसर आएगा उसमें से ये वाला पार्ट क्या कर देना, माइनस कर देंगे, माइनस कर देना, ठीक है। ये वैसे अभी ड्रॉप कर देना, ये अभी पेपर के लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, क्योंकि तुम्हारा 23 को भी है ना पेपर, टाइम तो हो गया तुम्हारा।
एक ये और कॉन्सेप्ट देख लो, वैसे पढ़ा दिया था मैंने ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस वाला। अगर तुम्हें कोई नंबर दे रखा है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कैसे निकालते हो? पहले तो उस नंबर को, उसका नंबर का क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। यस मैम। ठीक है, उसके बाद जो भी पावर्स आ रही है उसमें एक एक ऐड करके सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो, अच्छा इसका बताओ एक बार, वैसे बस ओरली बता देना। 5 की पावर 2 और 6 की पावर 3, ये तो मैंने लिख ही दिया, ठीक लिखा है क्या? सीधा स्टार्ट कर दोगे पावर्स को ऐड करना n+1 हो जाएगा। सीधा। ये 240 पूरा आ रहा है। प्राइम सीधा नहीं ना। फैक्टराइज। 240। तो इसमें पहले मैम जैसे मेरे को एक बात बताओ, ये पूरा 2 की प्राइम पावर 3 है फैक्टराइज्ड तो है फिर ढंग से? सारे प्राइम नंबर्स हैं क्या इसमें? नो मैम। नो मैम। नहीं है ना? हाँ, तभी होगा। तो ये गलती मत कर देना, पहले सारा उसको प्राइम नंबर्स में लिख लेना। अब ये 6 है, यहाँ पे इसको ब्रेक करना पहले, ठीक है? 2 × 3 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 को, मतलब ये पावर्स में ऐड हो जाएगा। उसके बाद तुम क्या करना, जो भी पावर है सब में एक एक ऐड करके सबको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? अब मान लो वो प्रॉपर डिवाइजर्स की बात करें तो -2 कर देना। अच्छा, हाँ -2 कर देना। नेक्स्ट आपका क्या है, अगर वो आपसे ये पूछ ले कि कोई नंबर दे दे, मान लो कोई भी यही दे रखा है सपोज, और बोल रहा है कि कितने तरीकों से इसको आप रिजॉल्व कर सकते हो एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, तो आप क्या करना, सीधा नंबर ऑफ डिवाइसेस निकालना, उसको डिवाइड बाय 2 कर देना। अगर वो नंबर, जो गिवन नंबर है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 36 है सपोज, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस केस में क्या करोगे, ऐसे डिवाइड बाय 2 मत करना, जो भी नंबर ऑफ डिवाइसेस निकले, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इसके अंदर पहले 1 ऐड करना और उसके बाद आप उसको 2 से डिवाइड करना, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, वो एक चीज और पूछ सकता है आपसे, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब आपको रिजॉल्व करना है प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम फैक्टर्स, उसका आंसर क्या हो जाएगा? मैम 2 की पावर n-1 होता है। n हाँ, जितनी 2 की पावर n-1, जहाँ पर n क्या है, जितने प्राइम नंबर्स आपने लिखे हुए हैं उसकी वैल्यू n होती है, ठीक है? तो ये एक और नोट डाउन कर लेना, ठीक है? कर लोगे इसको? यस मैम। यस मैम। एक ही क्वेश्चन में और ट्राई कर लो। सर्कुलर अरेंजमेंट का ही देखो बेटा, काफी सारे क्वेश्चंस रह गए, अब 1.25 घंटे में नहीं हो पॉसिबल है, तो मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगी, इसमें इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, एक बार ट्राई करके देख लेना, ठीक है? जो भी रह गए हैं कर लोगे ना, मतलब कर लेना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कहीं आया नहीं हुआ हो कभी, सारे इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करोगे, 1 इंडियन एंड 4 अमेरिकन मैन एंड देयर वाइव्स आर टू बी सिटेड रैंडमली अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक इंडियन फैमिली लगा लो, हस्बैंड वाइफ है बस, और बाकी 4 क्या है, अमेरिकन है। Then number of ways in which the Indian man is seated adjacent to his wife and each American man is also seated adjacent to his wife। मतलब वो कपल को आपको साथ बैठाना है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग कर दिया, ये अमेरिकन की वाइफ आपने इंडियन के साथ बैठा रखी है, इंडियन की वाइफ आपने अमेरिकन के साथ बैठा रखी है, तो आप क्या करोगे? अनुज, किसमें सेंड करूं बेटा? आपके ग्रुप में मैं एडिट ही नहीं हूँ। अच्छा, इधर सेंड करूँ क्या? रुक जाओ, अभी कर दूंगी एक बार, मैं, मेरे को करना पड़ेगा लैपटॉप से। ओम बेटा, अगर शीट का लिंक है तो सेंड कर दो। ये ओके मैम, कर रहा हूँ। क्या करोगे देखो भाई, इंडियन मैन और इंडियन हस्बैंड लिख लेना, इंडियन हस्बैंड और इंडियन वाइफ। A1 क्या लिखे यहाँ पे, वुमेन नहीं लिख लेते हैं। A1 W1, A2 W2, A3 W3, A4 W4, ठीक है? A4 W4, ये वो 5 फैमिलीज है, एक इंडियन फैमिली, 4 अमेरिकन फैमिली है। अब इनको तुम्हें साथ बैठाना है, मैंने क्या किया, इनका बंडल बना लिया, मैं इनको अलग अलग नहीं कर सकती। अब ये 5 मेरे को कैसे बैठाने हैं, सर्कल में बैठाने हैं, तो कितने तरीकों से बैठा सकते हो? 5 जने, सपोज करो 5 जने हैं, ये अंदर मत देखना इसकी क्या पड़ा है, 5 जने हैं, सर्कल में बैठाने, तो क्या 5 - 1 फैक्टोरियल वेज में बैठा सकते हो, n-1 फैक्टोरियल वेज में तुम बैठाते हो, ठीक है? अच्छा, ये तुमने बैठा दिए, मान लो 5 बैठा दिया, अब इनके अंदर अरेंजमेंट पॉसिबल है भाई, या तो ये इधर बैठ जाए या ये इधर बैठ जाए, ये इधर बैठ जाए, ये इधर बैठ जाए, तो उसके लिए क्या करोगे भाई,
इसमें कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? 2, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 2, और लास्ट वाले में भी कितने हैं? 2 2 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आपका क्या होगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, तो ऐसे कुछ साथ साथ बैठाना होता है ना, तो ग्रुपिंग कर लिया करो सबको बैठा के, और फिर इंटरनल अरेंजमेंट्स कर दिया करो। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। कर लोगे? 1-2 क्वेश्चन और करने हैं, या क्लास कितने बजे है तुम्हारी? 6:30 6:30। बस एक ये और ट्राई कर लो। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम कर लेना यार, फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड लेटर इन विच वोवल्स नेवर कम टुगेदर। अब इसने बोला है वोवल साथ नहीं आने चाहिए, तो तुम क्या करो, पहले वोवल्स को छोड़ के बाकी अरेंज कर लो, जो गैप्स बच जाए उसमें वोवल्स अरेंज कर देना। कर ही लोगे? ये तो आसान है। कर लोगे क्या? यस मैम, कर देंगे। मैम पीडीएफ शेयर कर देना क्लास के बाद।